गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले जो लेक्चर्स थे जब वी वर डिस्कसिंग और वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिकली। फर्स्ट मेथड एज वी नो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड था नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली ये मेथड डिस्कस किया जाता है, नेट एसेट्स की वैल्यू निकाली जाती, और इससे रिलेटेड हमने 2 अनसॉल्व क्वेश्चंस भी बुक से सॉल्व कर लिए थे। आई थिंक दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1 and 4 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो नेट एसेट मेथड यूज़ किया जाता है, इसमें रियलाइजेबल वैल्यू देखी जाती है एसेट्स की। आप देखें इसको अपनी नोटबुक्स में, जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड किए हैं। और इसमें हम नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं। नॉन करंट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स होते हैं, उसमें करंट एसेट्स को हम ऐड कर देते हैं और उसमें से डिडक्ट कर देते हैं नेट एसेट्स की वैल्यू को निकालने के लिए। नेट एसेट का मतलब इसमें, और नेट एसेट की वैल्यू निकालने के लिए जब हम एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को घटा देते हैं, वी गेट दी द क्लेम्स that is claimed by, or the amount that is claimed by preference shareholder and equity shareholders। तो उसके बाद फर्दर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो क्लेम्स होते हैं, जो उनको हमें डिविडेंड देना है, वो घटा देते हैं। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जो ये मान के चला जाता है कि ये व्यवसाय या बिजनेस अगर बंद हो जाए तो एसेट की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ना कि जो हमारी बुक वैल्यू है वो देते। बुक वैल्यू के साथ साथ अगर एडजस्टमेंट में आपको रियलाइजेबल वैल्यू दी है तो हमें वो कंसीडर करनी होती है। एनीवेज, ये हमने चैप्टर जो है मेथड पहले डिस्कस कर लिया है। आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज यील्ड मेथड। यील्ड मेथड, तो इसमें यील्ड मेथड की अगर हम बात करें तो बेसिकली देर आर 2 मेथड्स अंडर दिस मेथड। फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड हमें पता है, यील्ड क्या होता है, ये प्रॉफिट अर्निंग का रेट होता है। तो डिविडेंड यील्ड इज द फर्स्ट मेथड अंडर दिस हेड। और दूसरा होता है इसमें अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो ये 2 मेथड्स होते हैं जो हमने आज डिस्कस करने। वी विल प्रोसीड विद डिविडेंड यील्ड मेथड फर्स्ट। डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, तो इसके सीधा हमने फॉर्मूले डिस्कस करने और उसके बाद देन वी विल ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में जो वैल्यू ऑफ शेयर होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड expected rate of dividend divided by normal rate of dividend। normal rate of dividend, यानी डिविडेंड के बेसिस पर ही वैल्यू जो है शेयर्स की कैलकुलेट की जाएगी। एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। और पेड अप वैल्यू हमें पता है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमें पता है पेड अप वैल्यू, शेयर कई तरह के होते हैं। एक फेस वैल्यू होता है और उसके बाद फिर इसको स्प्लिट कर दिया जाता है। कॉल्ड अप वैल्यू होती है, इशूड होती है, फिर उसके बाद कॉल्ड अप होती है, पेड अप होती है। पेड अप यानी जो सब्सक्राइबर्स ने पे कर दिया पर शेयर। तो दिस इज़ द फार्मूला। जनरली इस फार्मूले में अगर हम देखें, ये हमें गिवन होता है, ये पेड अप वैल्यू शेयर का, और साथ साथ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो गिवन। हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है। So what is the formula for calculating expected rate of dividend? It is expected rate of dividend. It is equal to, I'll write over here, it will be equal to profit available for equity, यू में से शेयर होल्डर्स है ना, और फॉर इक्विटी डिविडेंड्स। इक्विटी डिविडेंड्स लिख लें आप यहाँ, यानी कि
अब जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बट यहाँ पर इसका बेस जो होता है वैल्यू ऑफ शेयर का, वो डिविडेंड होता है. We'll try to solve a problem and we'll try to understand. So profit available for equity dividend, for distribution of equity dividend कह सकते हैं, divided by total paid up equity capital multiplied by 100. तो ये भी हमें गिवन होता है जनरली, टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल. सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड ये कैलकुलेट करना होगा हमें. फिर ये जब पहले कैलकुलेट करेंगे, देन विल पुट दी वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद वी विल पुट दी वैल्यू ओवर हियर एंड वी विल कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ शेयर. तो ये फार्मूला है, इसी बेसिस पे हमने ये सारा कैलकुलेट कर लिया. तो अभी यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट available for dividend distribution. Dividend distribution. Bear with me क्योंकि कैमरा स्टेबल नहीं है. सो दिस इज द लिमिटेशन I have. I am trying to explain this method of valuation of shares by recording lecture video with the help of limited resources that I am having. So अभी अब कैसे करना है, जनरली हमें होता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू, पहले प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं ना. प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी गिवन होती है, जैसे पहले हमें, तो यहाँ पर हमने अगर बिफोर टैक्स है ना, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ बिफोर टैक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द अमाउंट ओवर हियर, देन यू विल डिडक्ट, लेस कर देंगे इनकम टैक्स को इफ़ इट इज़ गिवन, ये घटा देना है. सो दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने घटा दिया यहाँ पे ब्रैकेट में. तो जो प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में, इसमें से आपने टैक्स को घटा देना है. तो जो आपको अमाउंट मिलेगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी आइटम्स होते हैं वो हमें डिडक्ट करने होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व. कोई जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र है, ये भी गिवन होगा आपको, ये घटा देंगे. फिर इसमें आप ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स में जो भी अलग रिजर्व्स आपको दिए हैं, जो कि लाभों में से जो है डिफरेंट रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं. यू मे कोट द एग्जांपल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड एटसेट्रा. तो इस तरह के कोई भी रिजर्व्स हैं जो लाभों में से बनाकर ट्रांसफ़र किए जाते हैं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कैन ऑल्सो बी, दैट कैन ऑल्सो बी, बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये अगर इक्विटी के लिए है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. इसके अलावा ये क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन है, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया है, तो इस तरह के रिजर्व्स को भी आप घटा देंगे. देन नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड. तो बेसिकली सारे रिजर्व्स में होता क्या है कि जब लाभ कैलकुलेट किए जाते हैं तो उसके बाद उस लाभ को डिफरेंट पार्ट्स में एलोकेट कर दिया जाता है. उसी लाभ से फिर कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, फिर दूसरे रिजर्व्स या प्रोविजंस बनाए होते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को पहले, डिविडेंड होल्डर्स को पहले, यानी शेयर होल्डर्स को पहले पे किया जाता है. ये सारे अमाउंट्स को आपने लेस कर देना है एंड यू विल गेट द अमाउंट, it will be this amount that we were talking about, that is profit available for equity dividend distribution. Profit available for equity dividend distribution.
तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, बहुत आसान है। तो आपने पहले टैक्स घटाना है यहाँ से, उसके बाद आपने डिफरेंट रिजर्व्स घटा देने, और लास्ट में आपने प्रेफरेंस डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही दिया होता है, वो आपने इसमें से लेस कर देना है। यू विल गेट दी अमाउंट, ये अमाउंट आपने यहाँ पर पोस्ट कर देनी है, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। विल ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक। अभी आप देखें, दिस इज द बुक दैट इज़ गिवन। विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 7। ये बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस मेथड का, डिविडेंड यील्ड मेथड। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है 7th आपकी बुक में, वीके पब्लिकेशंस। यहाँ देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या दे रखा है, 2012% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसके 12% है, ये यहाँ पे लेस कर देंगे हम, जो हमने अभी फॉर्मेट देखा था अभी। इसके साथ साथ 5000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, 100 शेयर्स का ईच है वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू, बट 80 पर शेयर दैट इज़ पेड अप। तो पेड अप हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस फार्मूले में। सो वी हैव गॉट दी वैल्यू ओवर हियर। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर बिफोर टैक्स, यहाँ बिफोर टैक्स दे रखा है आपको, रेट ऑफ टैक्स भी आपको दिया हुआ है यहाँ वैल्यूज़। तो जो टैक्स है, सबसे पहले टैक्स घटाया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। देन नेक्स्ट इज ये एनुअल ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये भी हम घटाते हैं डिफरेंट रिजर्व्स में, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी हमें दिया है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन। डिविडेंड यील्ड मेथड का यूज़ करना है, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लें यहाँ पे अपनी बुक से। विल ट्राई टू सॉल्व इट। अभी यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन इट इज़ गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाउ मच इट इज़ गिवन, सी ओवर हियर, प्रॉफिट बिफोर, क्लैरिटी इज़ ए प्रॉब्लम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ गिवन 2,50,000। सो आई विल राइट 2,50,000। ये बुक का आप साथ रख लें, है ना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चेंज द फोकस, क्योंकि फिर वो उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपको टैक्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन नंबर 7 है, तो यहाँ पर आपको टैक्सेस घटाने हैं। सबसे पहले टैक्स का रेट आपको 50% गिवन है, इट इज़ गिवन। सो 50% ऑफ 2,50,000 इट विल बी 1,25,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, घटा देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, बचेगा क्या, 1,25,000, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद आपने डिफरेंट रिजर्व्स में जो भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए ये पहले कैलकुलेट करेंगे। आपको जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आता है, तो आपने सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला इसी तरह से लिखना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बेशक, बट यू विल राइट दीज 2 फार्मूलाज। सो एनीवेज, ये कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ देखा, इसके बाद लेस किया ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, एंड लेस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व इज़ ऑल्सो गिवन। ये जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, एंड इट इज़ गिवन 20%. 20% is given. So 20% of what? 20% of this profit. So 20% इस लाभ का जो बचा हुआ लाभ है, इसका 20% ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो 20% ऑफ दिस विल बी 20% ऑफ 1,25,000, ये बनेगा 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 25,000। ये घटा देना है। इसके बाद हम और क्या घटा सकते हैं यहाँ पे, व्हाट एल्स इज टू बी, इसमें कोई और डिविडेंड नहीं दे रखा है ना, कोई और डिविडेंड नहीं दिया है। देन व्हाट एल्स इज गिवन, ये हमें प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है उसका क्लेम है, वो हमने घटाना है। वो हम नेट एसेट्स मेथड जब यूज़ करते थे तब भी घटाते थे। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 11%, ये फिक्स होता है, हमें पता है। सो दैट विल बी सेकेंड डिडक्शन। यहाँ लिखेंगे हम, बट वी विल राइट प्रेफरेंस डिविडेंड एट रेट ऑफ 11%। सो 11%
11% ऑफ व्हाट? 11% ऑफ दी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो प्रेफरेंस कैपिटल की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए 2 लाख, 2 लाख रुपीज़। सो 11% ऑफ 2 लैक्स, इट विल बी 2 लैक्स का 11% बन जाता है, दैट विल बी 22,000। और कोई रिजर्व है नहीं हमारे पास, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से ये दोनों को पहले 25,000, 1 लाख बचा, 1 लाख में से 22,000 आप जब लेस करोगे तो यू विल गेट 80 और -2 78,000। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 78,000 आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूला है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ये सारा स्टेप में करना है एग्जामिनेशन में। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे इसको कर रहा हूँ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमने पुट कर देनी है। इट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। इट इज़ 78,000 डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी टोटल पेड अप कैपिटल। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इक्विटी के 5,000 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 80 से, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? आपको 100 से नहीं करना, 100 तो हमारा कॉल्ड अप हो जाएगा इशूड कैपिटल। 80 पेड अप है, पेड अप ही फार्मूले में यूज़ करना है यहाँ पे। टोटल बोला है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर बोला है, एक शेयर का की वैल्यू। तो इस फार्मूले में टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना बनेगा? इट विल बी, देयर आर 5,000 इक्विटी शेयर्स, 5,000 शेयर्स, और पेड अप कितना है? 80 पर शेयर। सो 5,000 इंटू 80, 1 2 3 4 4 zeros एंड 40, सो 40 and 4 zeros, that becomes 4 lakhs, and it will be multiplied by 100. So multiply by 100, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस विल बी 78,000 divided by 4 lakhs into 100. So that becomes 19.5%. So 19.5% is the expected rate of dividend. ये एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड की इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये फार्मूला है इसका, दिस इज द फार्मूला। नाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर। सो वैल्यू ऑफ शेयर, it will be equal to value of share, it will be equal to, you will write the formula first, expected rate of dividend हमने कैलकुलेट कर लिया, it is 19.5%। और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, जो कि मार्केट में दूसरी जो सिमिलर कंसर्न्स है वो पे कर रही है, दैट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड इट इज़ गिवन, सी ओवर हियर, यहाँ पे देखिए 15% गिवन है। सो इट इज़ वेरी इजी नाउ, 19.5, that is the value of expected rate of dividend, we have calculated it, and it will be divided by the normal rate of dividend, that is paid in the market, average rate of return होता है जो मार्केट का, ये वो गिवन है। it will be multiplied by paid up value of share। तो paid up value of पर शेयर क्या है? ये 80 है, 80 गिवन है यहाँ पे देखें आप ये। so it is very easy now, again we can use the calculator। 19.5 divided by 15 into 80, so that means the value of share is, it is 104 per share, it becomes 104 per share। बहुत आसान है, 104 रुपये पर शेयर। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। आपको मैं टास्क देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे,
और जो इसको कर लेते हैं प्लीज़ पोस्ट इट इन दी ऑन माई पर्सनल नंबर सो दैट आई गेट टू नो. अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो देन आई विल सॉल्व इट माई सेल्फ. थैंक यू.